इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पे, जहां पर फ़लस्तीन की हिमायत में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर तलबा और दीगर मिली तंजीमों के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हुए हैं। उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराना शुरू किया है। इस दौरान पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और उनको जो मुसलसल जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुँच रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दे रही है। जो एहतजाज करने यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, उनको पुलिस घेर कर बसों में भर कर डिटेन कर रही है और यहाँ से किसी दूसरी जगह पर लेकर जा रही है। अब तक 3 बसों में जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनको लेकर जाया जा चुका है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में पुलिस पहला मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है जो मुजाहिरीन को अपने साथ बसों में भरकर यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए उनको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। किसी को लेकर यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट है वो लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों को फ़लस्तीन में एयर स्ट्राइक के ज़रिए मारा जा चुका है और उसमें बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आई हैं और उनको प्रोटेस्ट करते हुए अब डिटेन करते हुए यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हैं और ये अपना एहतजाज दर्ज कराने आए हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में बसों में लोगों को भर कर लेकर जाया जा रहा है। ये पहला मौका है जब मिली तंजीमों की जानिब से ये कॉल आई थी और जिसके बाद से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए कुछ देर में कुछ लोग और अलग अलग ग्रुप्स के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जंतर मंतर पर और अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आज हम यहाँ एक उन मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाने आए हैं जिनके अस्पतालों पर बम मारे जा रहे हैं, जिनको आज तबाह किया जा रहा है और सारी दुनिया जिसकी तमाशाई बनी हुई है। हम जुल्म को इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ कर रहे हैं और हमारी डिमांड है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए, और भारत की सरकार को चाहिए कि वो अपने पुराने स्टैंड पे कायम रहे और फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है उनकी बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उठाए और कातिल इजराइल के खिलाफ जिसने 7200 लोगों को गाजा में मार दिया है उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करे। ये विरोध केवल इजराइल के लिए है, इस विरोध के किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। जो इजराइल का जुल्म है, जो बर्बरियत है, बच्चों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट आज कॉल किया गया है। वो उसको कंडेम करने आए थे और उसके खिलाफ आवाज उठाने आए थे, मगर जबरदस्ती हमें दिल्ली पुलिस कैसे डिटेन करके अंदर डाल देती है और हमको लेके यहाँ पे जा रही है। खत्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, बॉम्बिंग करी जा रही है, इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए। इंडिया हिस्टोरिकली फलस्तीन के साथ है, आज भी फलस्तीन के साथ है। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन, फ्री फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन। अंदर चल।
It's a fight for the Palestine, the students, the kids, the ladies, the people who are fighting in Palestine, those who are dying in Palestine. We, the Students Islamic Organization, all the justice-loving people in India, we are giving solidarity to the Palestine. We strongly condemn the act of our Prime Minister who is standing with Israel. We were here to stand in solidarity with Palestine. Actually, Israel's occupation, as we all know, Israel's occupation is happening in Palestine and many were killed. Genocide is happening, so nobody is responding. We were here to stand solidarity with them, but they didn't allow it. They were detaining us. From the beginning, we didn't make any offense. It was a peaceful protest, but they were detaining us. प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए थे और अपना एहतजाज दर्ज कराने की उन्होंने यहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन पुलिस क्योंकि परमिशन उनको नहीं दी गई थी प्रोटेस्ट करने की, उसी को लेकर पुलिस ने तमाम जो मुजाहिरीन हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। बसेस में भरकर उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। तकरीबन अब तक 3 से 4 बसेस में लोगों को जो प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आए थे उनको यहाँ से पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर डिटेन कर लिया है और अब जो मज़ीद जो लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने उनको भी बसों में भर कर लेकर जाया जा रहा है। Palestine will be free! Palestine will be free! Inshallah, Inqilab!